अरे ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ए जी, ओ जी, इस शादी का गाना काहे सुन रहे हो बुढ़ापा में? बुढ़ापे में? अभी तो मैं जवान हूँ। अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाबाश शाबाश, जे बात। हिजाब पिघल पिघल के बनियान पे लगी हुई है, बाल तो ठीक तरह से काले किया करो। तुम तो सस्ती संवरती हो ना सही तरीके से, तो जारी रखो। वैसे एक बात कहें, इस शादी का गाना सुन के हमको लग रहा है हम एक बार फिर से शादी कर ले। किससे? तुमसे और किससे? जे बात। जानती हो, शादी के सुर्ख लाल जोड़े में तुम एकदम लारा दत्ता लगती हो। हाय दैया। हे जी, जी, हमका एक बात बताओ, ये दुल्हन शादी में हमेशा लाल रंग का जोड़ा काहे पहनती है? ताकि खतरा दूर से ही दिख जाए। नहीं कुछ नहीं। वैसे लापतागंज में कोई शादी वादी नहीं हो रही है क्या? बहुत दिनों से हमने शादी का खाना नहीं खाया है। अच्छा स्वादिष्ट शादी का खाना। काहे? हम घर में स्वादिष्ट खाना नहीं बनाते का? नहीं बिल्कुल बनाती हो, लेकिन शादी की दाल रायते की बात ही कुछ और है। पूरी की खुशबू, मशीन वाली चाय और काफी भी। मुंह में पानी आ गया। एक बात कह इंदुमती, मन कर रहा है कि झट से कहीं शादी का न्योता आ जाए और फट से हम वहां पहुंच जाए। मुकंदीलाल गुप्ता, अरे घर पे है क्या मुकंदीलाल गुप्ता? का है भैया? आप ही हैं क्या मुकंदीलाल गुप्ता? का? अब इनका नाम तो मुकंदीलाल हो नहीं सकता, सो हम ही हैं। क्यों नहीं हो सकता, जब हमारी बीवी का नाम ब्रिजभूषण साहे है और हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो लाओ। पहले आप लाओ। पोस्टमैन तुम हो, चिट्ठी लाओ। अरे हम आपके लिए शादी का कार्ड लाए हैं, खुशखबरी। पहले नेक तो दो। अरे वाह गुरु, अगर इस वक्त कुछ और भी मांगा होता ना तो वो भी मिल जाता। लाओ शादी का कार्ड। पहले ऐसे आदमी देखे जो दूसरों की शादी में इतना खुश है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। बहुत खिलखिला के हंस रहे हो। शादी किसकी है? वाह, जी काल सिंह कौन है? लाल सिंह के छुटके भाई ना। और जी लाल सिंह कौन है? ए जी, हमरे बाबूजी है और काल सिंह हमरे चाचा। शादी किसकी है? उन्हीं की लड़की की शादी है। जब बात बिनवासिनी की शादी है, बिनवासिनी की शादी। हाँ तो अरे रूठे काहे हो? अभी तो शादी की खबर सुन के इतना खिलखिला के हंस रहे थे, 10 रुपए भी दे दिए। हाँ? हम शादी की बात कर रहे थे, अपनी बर्बादी की नहीं। मतलब? तुम्हारे घर वाले बहुत मतलबी है इंदुमती। पहले जब लौंडे की शादी थी तो हमको बुलाया नहीं, काहे कि दामाद जी को देना पड़ेगा। और जब लड़की की शादी में लेने की बारी आई तो गज भर का कार्ड भेज दिया। कोई जरूरत नहीं है शादी वादी में जाने की। हम कुछ नहीं जानते, हमारी बहन की शादी हम जरूर जाएंगे। अभी तो आई थी अम्मा के यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। पर हम दफ्तर जा रहे हैं। अरे नहीं, हम शादी में जा रहे हैं, हम बताई दे रहे हैं। छोड़ो, नहीं, हम शादी में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं तो। हम शादी में जाएंगे, हम जाएंगे। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हमारे लिए नाश्ता तो बनाओ। क्या मुसीबत आ गई बैठे बैठाए। दिन भर में 50 बातें करते हैं, वो तो सुनते नहीं। शादी की बात फौरन सुन लिए। ए जी, नाश्ता तैयार है। आ रहे हैं। अरे मुकुंदी बाबू। भाई क्या हाल है? बस ठीक है मामा। अरे तुम्हारे नहीं, साइकिल के। साइकिल के भी ठीक ही है मामा। अरे तो पैदल क्यों चल रहे हो? अरे मामा साइकिल हमारी, पाँव हमारे, चाहे चले चाहे चलाएं। अब तुम्हारी पेट में क्या दर्द हो रहा है? अरे पेट में दर्द तो पिताजी के होता था, ये बताओ तुम्हारे कहाँ हैं? हमें कहीं कोई दर्द नहीं है। मुकुंदीलाल मर्द, तुम्हारा दर्द सरदर्द बनके तुम्हारे चेहरे को सर्द कर रहा हैंगे। तुम कहते हैंगे दर्द नहीं हैंगे, कैसे मर्द हैंगे? अब क्या बताया लीजा, हम कुछ परेशानी में चल रहे हैं। अरे परेशानी में तो पिताजी रहते थे, लेकिन वो अपनी परेशानी दूसरों को दे देते थे बता के। तुम भी बताओ। अब क्या बताएं मामा, इंदुमती के चाचा काल सिंह की बेटी की शादी है। अरे तो काल सिंह की बेटी की शादी में काल बन के खाने पे टूट पड़ो। अरे कहो तो हम भी चले, बस टिकट करा लो। मामा हम जाना नहीं चाहते, ऊपर से तुम कह रहे हो टिकट करा लो। अरे ससुराल की शादी है, जानते हैं कितना खर्चा होगा, और वो भी लड़की की। जितना खाएंगे नहीं उतना खर्चा हो जाएगा, और आने जाने का सो अलग। अरे देखो भाई मुकुंदी बाबू,
हमारे पास एक आइडिया है। क्या? देखो, काल सिंह की बेटी की शादी में जाओ, खाना खाओ पेल के, फिर काल सिंह को दूर से 501 का नोट दिखाओ। 501 का? मतलब 500 का अलग और 1 का नोट अलग, और उनसे कहो दूर से कि भाई ये शगुन है। फिर वो कहेंगे ना 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 ना, आप कहना हाँ 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 हाँ, बस। और 501 का नोट अपने हाथ में पकड़ते हुए उनकी जेब में डाल दो, 1 का नोट सरका दो और 500 को नोट अपनी उंगलियों में फंसा के धीरे से वापस ले आओ। उनको लगेगा कि शगुन दे दिया 501 का, भाई इससे इज्जत भी बच जाएगी और पैसा भी। अरे मामा, वो हमारे ससुर का भाई है, 501 देखते ही यूं लपक लेगा। अरे लपकते तो पिताजी थे, क्या वो पिताजी से भी बड़ा लपकू है? अब मामा तुम हमारे ससुराल वालों को जानते नहीं हो। मामा अपने ससुराल वालों को नहीं जानते हैंगे, तुम्हारा क्या जानेंगे? ये बात तुम कैसे जानते हो? अरे मुकुंदी बाबू। राम राम। अरे यहाँ हमें कोई नहीं समझ पाएगा। एलिजा, क्या तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शादी नहीं है? हम खुद शादी करना चाहते हैंगे। और हम भी। अच्छा, हाँ, चलो दोनों मिलके शादी करते हैं। क्या कह रहे हो? भाई देखिए, भाई शादी में ना जाने के कई तरीके हैं, जैसे दफ्तर में बहुत काम है, ट्रेन का टिकट नहीं हो रहा, तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह। पर आजकल ये तरीके काम नहीं आते। तो फिर क्या करूं बड़े बाबू? भाई देखिए, एक बड़ा ही लेटेस्ट तरीका है। ये क्या तरीका है? आप घर में शादी की बजाय उदासी के गाने सुनो और बीवी के सामने शादी को इस तरह कोसो कि शादी करना ही नहीं, शादी देखना भी पाप है। तो फिर इस तरीके से वो बीवी शादी में ना जाने के लिए मान जाएगी? बीवी माने या ना माने, तो दिल की भड़ास निकल जाती है। ए जी, ओ जी, खाने का डिब्बा भूल गए? अब क्या करें, आजकल हमारा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगा है। हम अक्सर भूल जाते हैं और हमको सुनाई भी कम देने लगा है। टिकट खरीदना नहीं भूलना। का? टिकट खरीदना नहीं भूलना। ठीक है, खरीद देंगे ये बात। अगर याद रहा तो। अरे याद कैसे नहीं रहेगा? हाँ, हम याद दिला रहे हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ, टिकट खरीदना नहीं भूलना। का मुकुंद बाबू, का हुआ? आप इतना सुस्त दिख रहे हैं। अरे कछुआ चाचा, हमारी जिंदगी 19/8 है, टूटी हुई खाट है। अरे मुकुंद बाबू, जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लगता। अरे हमको भी कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन इंदुमती समझती नहीं है। अब बताइए कि रिश्तेदारों की शादी में जाना जरूरी होता है का? कभी कभी जरूरी नहीं भी होता है, लेकिन वो जिद पकड़े हुए हैं। कभी कभी जरूरी होता भी है। चाचा, कचुआ चाचा सही कह रहे हैंगे। आज तुम अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाओगे तो कल तुम्हारे यहाँ शादी में कौन आएगा? हमारे यहाँ किसकी शादी है? चुकुंदी की। अबे पगलाए गए हो क्या? चुकुंदी की शादी को 20 साल बाकी है। तब तक ये इंदुमती का चाचा काल सिंह जिएगा जो आएगा। नहीं, देखिए मुकुंदी बाबू, आप हमारा बात मानिए न मानिए, लेकिन आप अपनी तरफ की शादी में जाइए न जाइए, लेकिन पत्नी की तरफ के शादी में जाना चाहिए। इसी में समझदारी है मुकुंदी बाबू। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने 10-12 शादियां की है। अब शादी नहीं किए हैं तो क्या हुआ? 4-5 शेरवानी सिलवाए हैं ना। मुकुंदी लाल, शादी में जाने में समझदारी हैंगे। अरे यार, कौन सी शादी में जाना, हम तो यही भूल गए। भूल गए? इंदुमती भूलने देगी तब भूलोगे ना। शादी में जाना भूलना नहीं। इंदुमती, मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, आहा, क्या हो रहा है? आहा, साड़ियाँ निकाल निकाल कर हवा लगा रही है। अरे नहीं मौसी, हम शादी में जा रहे हैं ना, इसलिए साड़ी निकाल रहे हैं। सोच रहे हैं शादी में कौन सी साड़ी पहने। आहा, ये साड़ी पहनेगी तो? हाँ?
ये तो पहनी हुई है, ये हमें याद है, ये गुणवंती की शादी में पहनी हुई थी हैं। और ये तो सब मेले में देखे हुए हैं। और ये मौसी, और ये हमें याद है तुम तीज में पहनी हुई थी हैं। शादी में तो नई साड़ी पहननी चाहिए बेटा। हाँ सो तो है मौसी, लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा ना। हाँ इंदु जरा सोचो, वही पुरानी साड़ी पहन के दूल्हा दुल्हन के साथ तुम्हारी फोटो खिंच जाएगी तो चर्चा हो जाएगा। ये देखो, ये साड़ी उस शादी में पहनी हुई थी। देखो इंदु, औरत की इज्जत तो नई साड़ी में होती है। हाँ। वर्मा की बीवी को देखो, कल ही 4 नई साड़ी खरीदी है। हाँ। 4 नई साड़ी खरीदी है? ऐसे कैसे? वो का पति तो रेलवे में है ना, वो भी क्लर्क, घूस भी नहीं खाता। वर्मा जी ने धंधा बदल दिया है का? नहीं, उसकी पत्नी ने अपना पति बदल लिया है। जरा शक्कर देना हमें बेटा। मौसी, घर में शक्कर खत्म है। हाँ? प्याज है, दे दे का? हाँ, प्याज का हम क्या करेंगे, चाय में कोई प्याज डलता है का? छोड़ो। कटोरी पर शक्कर देना बेटा। अगर वर्मा की दुल्हन 4 नई साड़ी खरीद सकती है तो इंदुमती 2 ही खरीद ही सकती है। क्या बात। 2 साड़ी, 2 लिपस्टिक, 2 दर्जन चूड़ी, पाउडर, ऐनक ऐनक, गागल बिंदी, पायल, ये सब का है? सामान सबकी क्या जरूरत है? शादी में जा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी का? देखो इंदुमती, हम शादी में नहीं जा रहे हैं। काहे? हमको लगता है सबकी कोई जरूरत नहीं है। हाय दया, हमरे इकलौते चाचा की इकलौती बेटी की शादी हो रही है, वो भी इतनी मुश्किल से हो रही है। तुम कह रहे हो कि जाना जरूरी नहीं है? शादी उनकी लड़की की हो रही है और खर्चा तुम कर रही हो। चलो खर्चा कर भी लो, लेकिन तुम्हारे चाचा काल सिंह को देना हमें गवारा नहीं है। हाय दया, हमरे चाचा ने तुम्हारा का बिगाड़ा है? अरे उनकी का औकात की हमारा कुछ बिगाड़े, लेकिन हमारी शादी में दारू पी के जो कांड किए थे वो बार बार जाके बाबूजी का मुंह चूम रहे थे। तो क्या हुआ, प्यार ही तो दिखा रहे थे। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार व्यार, हम नहीं जाएंगे शादी में। दारू पी के हमारे साथ भी कोई ऐसा कांड मांड कर दिया तो? ए जी, इतना समझ लेना, हम शादी में तो जा ही जा रहे हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। हम भी देखते तुम हमको कैसे नहीं ले जाते। हम भी लालगंज के पहलवान लाल सिंह के भाई काल सिंह की भतीजी हैं। अब जिसका नाम ही काल सिंह हो, उनके यहाँ शादी में कोई कैसे जा सकता है? हाँ मुकुंदी बाबू, शादी में कब जा रहे हैं? अरे हम नहीं जा रहे, हमने ना कह दी। क्या बात कर रहे हैं? बीवी को ना कर दी? अरे बीवी को ना तो पिताजी किया करते थे। बीवी को कैसे मना किया? भाई इसके लिए सोच चाहिए, नए युग की, चांद पर जल ढूंढते मानव की सोच, ऐसी सोच जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मर्द बनाती है। और वो सोच तब आएगी जब हम मर्द बीवियों की धमकियों और मम्मियों से नहीं डरेंगे। जय माता दी। देखा, ये होता हैंगे असली मर्द। अरे असली मर्द तो पिताजी थे। फिकर मत करो, लौट के आने दो। ये देसी घी डालडा न बन गया तो हमारा नाम भी कछुआ नहीं। क्या हुआ मुकुंदी बाबू? बड़े बाबू, लगता है बीवी खाना देना भूल गई। बीवी ऐसा प्राणी है जो टिफिन देना तो भूल सकती है, लेकिन टिफिन देकर उसमें खाना रखना नहीं भूल सकती। हमको लगता है वो खाना देना नहीं चाहती थी। का? हाँ, अब तो आप अपनी साली की शादी में बनेंगे घराती, वरना जल ही जीवन और हवा ही साथी। इंदु, कुछ तो खा लो बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं हो। नहीं मौसी, उनको खाने को नहीं दिया, हम खाए अच्छा लगेगा का? तो मुकुंदी को काहे नहीं दिया? हाँ? गलती हो गई बोलेगा। हाँ, काहे नहीं दिया? उस शादी में जाने से मना किया ना, इसलिए। हाँ। है मौसी, हाँ, ये कुछ खाए होंगे ना? ये तो मुकुंदी को ही पूछना पड़ेगा। हाँ? चिंता नहीं करो, मुकुंदी ने खा लिया होगा। सारे आदमी ऐसे होते हैं, घर में कुछ खाते नहीं हैं, बाहर जाके समोसा पकौड़ी जलेबी सब खा लेते हैं। हमारे बाबूजी ऐसे करते थे, अम्मा घर में भूखी पड़ी रहती थी। हाँ, चिंता नहीं करो। हाँ।
मुकुंदी आ गया। बड़े दुबले लग रहे हैं। हाँ हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। ने खाया ना मौसी, समोसा कचौरी जलेबी कलाकंद गुलूकंद सब पेट में ठूस के आए, देखे ना मौसी। देखा, हम कह रहे थे। और हम जानते हैं कि रेडियो विविध भारती से सारा समाचार गांव में फैल गया होगा। अब जाइए ना, यहाँ वैसे इतना दही है, उसका मट्ठा काय बना रही है? जाइए, अरे जाइए ना मौसी। इधर आओ, जाओ। ये लो टिकट लो, और ये लो 3000 रुपए। हम मुकुंदी लाल गुप्ता तुम्हारे चचा काल सिंह की सुपुत्री सुश्री विंध्यवासिनी की शादी के लिए पलायन कर रहे हैं। अब हमारे जल्दी से खाना बनाओ, जल्दी से, हमको बहुत जोर से भूख लगी है। जाओ आपकी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। अरे सुनो तो। मुकुंदी बाबू, वो तुम्हारी पत्नी हैंगी, क्या कर रहे हैं? माफ कर दो। अरे मुकुंदी बाबू, इतने कठोर क्यों हो गए हो? इतने कठोर तो पिताजी होते थे, फिर भी वो सबको माफ कर देते थे। ठीक है, माफ कर दो, माफ कर दो। भाई माफ कर दो, है ना भाई? माफ कर दो, माफ कर ही दो। अरे माफ तो सुनो, कर दो। माफ करने दोगे तब हम माफ करेंगे ना। अच्छा, चलो उठो। देखो इंदुमती, गलती हमारी है। नहीं, गलती हमारी है। हमारी गलती हमारी है, हमारी। सुनो, हमारी गलती हम कह रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना, हमारी हम भी वो हमारी कह रहे हैं, हम भी अरे चुप। हम कह रहे हैं ना गलती हमारी है। हमको समझ लेना चाहिए था कि कुछ बवाल ऐसे होते हैं जो टाले नहीं टलते, जिनमें से ससुराल एक सबसे बड़ा बवाल है। जी, हम भी कहाँ जाना चाहते थे, वो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है ना। हाँ, और बजरंगबली ने भी तो साथ नहीं दिया। टेलीग्राम कौन है? हैं? है? किसका है? हम क्या तार पर बैठकर आए हैं, खुद ही पढ़ लो। ये लो, साइन कर दो इधर। लबलबा कर रहे हो? मुकुंदी, शादी में पहुंचने से पहले ही नाचना शुरू कर दिया हो। अरे मौसी इंदुमती के चाचा काल सिंह का तार है। हाँ, विंध्यवासिनी की शादी कैंसल। हाँ, इसमें लिखा है कि बड़े खेत से सूचित करते हैं कि हमारी सुपुत्री सुश्री विंध्यवासिनी कल रात घर से भाग गई है। इसीलिए शादी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है और वापस आते ही सूचना देंगे। इतने खुश कहाँ हो रहे हैं? हाँ। अरे मौसी, फिजूल खर्चा जो बचा। बचा कैसे? ये टिकट का जो लगा? ये तुम्हारे लिए था इंदुमती, इसीलिए फिजूल खर्चा नहीं था। अच्छा, और ये 3000 रुपए? ये भी तुम्हारे लिए था, इसीलिए फिजूल खर्चा नहीं था। तो फिर फिजूल का था? अरे तुम्हारे चचा काल सिंह को शगन में 501 रुपए जो देने पड़ते ना, वो फिजूल खर्चा होते तो वो बच गए। चलो अब घूमने चलते हैं। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे इंदुमती, हमका बात नहीं करनी है, बहुत नाराज है तुमसे। बात तो सुनो। जाओ। इंदुमति सुनो, हम नहीं बात सुनो इंदुमति, करेंगे। अरे कर लो, हमारी बात कर लो, इंदुमति, सुनो, अरे बात तो कर लो, अरे कर लो, बात कर लो। अरे तुम ही कर लो। नहीं, जाओ मना लो। आओ इंदुमति। नहीं, अरे हमारी बात तो सुनो। देखो नाराज मत हो हमसे। अरे सुनो तो इंदुमति, सुनो हमारी बात सुनो। भाई, हर आदमी का एक उसूल होता है। किसी के लिए ससुराल जाना पैसा वसूल होता है, किसी के लिए खर्चा फिजूल होता है।